खलील को शहीद कर दिया गया सुल्तान मोहतरम। शहनशाह के सामने तुमने एलची का खून बहाने की जुर्रत कैसे की? जानते हो तुमने क्या किया? कैसे? वो एलची को कैसे कत्ल कर सकते हैं? देखिए मेरे शहनशाह, डरने की कोई जरूरत नहीं। एलची को किसी हाल नुकसान नहीं पहुंचाया जाता, लेकिन सलाहुद्दीन बस अब एक बिखरे हुए रेवड़ का चरवाहा बन चुका है। यह कत्ल शहनशाह की मौजूदगी में हुआ और किसी को मुदाखलत तक का मौका न मिला। दमिश्क के, इराक के, हलब के, मूसल के, काहिरा के, मराकश, तिलिस्मान के, हिजाज के, हर्रान के, आमिद के, उर्फा के और यमन के दिलेर मुजाहिदों, चाहे तुम मशरिक से हो या मगरिब से, शुमाल से हो या फिर जुनूब से, ना ही कोई कौम का फर्क न जबान का, हम एक ही दीन के और एक उम्मत के फर्जंद हैं। आज इस मैदान में सदियों से उम्मत की खामोश सफे इकट्ठी हो चुकी है। आज हम यहाँ जमीन हासिल करने के लिए नहीं लड़ेंगे, बल्कि अजान को रुकवा के घंटियों की सदाएं बुलंद की गई उस मुकद्दस शहर कुद्स को एक बार फिर से इस्लाम के परचम तले मुत्तहिद करेंगे। ऐ मेरे भाइयों, हम एक ही क़िबले की तरफ रुख करते हैं। हम सब एक ही सरजमीन पर अपने आंसू बहाते हैं, लेकिन अब हम अपनी तलवारें एक ही दुश्मन की तरफ उठाते हैं। अगर तुम्हारे दिलों में कोई शक है तो इसे अभी छोड़ दो, क्योंकि कुद्स किसी एक शख्स के लिए नहीं, किसी एक किबले के लिए नहीं, किसी एक मसलक के लिए नहीं, बल्कि पूरी उम्मत के लिए है। अब वक्त आ गया है कि हम अपने सर बुलंद करें, कदम बढ़ाओ ताकि हम एक ही सजदे की जगह पर इकट्ठे हो। कुद्स की तरफ बढ़ो। तुम्हारा दिल तुम्हारी तलवार से ज्यादा तेज हो। तुम्हारे दिल कुद्स की मोहब्बत में धड़के। अल्लाह के नाम से आगे बढ़ो। अल्लाहू अकबर। अल्लाहू अकबर।
मुझे उसी दिन तुम्हारी गर्दन उड़ा देनी चाहिए थी। अगर तुमने अमन तोड़ने की कीमत अदा की होती तो आज हम यहां ना होते। तख्त पर तुम ही बर्जमान थे, लौट गए, और ताज भी तुम्हारे सर पर था। तुम्हें मुझे फांसी दे देनी चाहिए थी, मगर तुम्हें तो रस्सी की जरूरत ही नहीं। तुम तो तकिए से भी मार सकते हो। हाँ, मुझे मालूम है, मैं और तुम एक जैसे हैं गाय। हम में फर्क है तो सिर्फ जसारत का। मुझे शदीद प्यास लगी है, एक गिलास पानी दो। तीरंदाज, मुझे एक गिलास पानी दो। ये मुसलमानों की रिवायत है। वो सिर्फ उन कैदियों को पानी देते हैं जिनकी जान बख्शने वाले हों। तो फिर हमें पानी सिर्फ सलाहुद्दीन ही दे सकता है। एक हकीकी बादशाह तो ऐसा ही होता है। मेरे भाई, मेरे हमदम, तुम हमारे जंगली भेड़िया थे, मगर उन सब लोगों से बेहतर थे। अब तो बस तुमसे आखिरत में मुलाकात की उम्मीद है। हमारी रफाकत सिर्फ दुनिया के लिए नहीं थी। हम दोबारा मिलेंगे इंशाअल्लाह। तुमने अपना वादा निभाया। तुमने अपने भाई को तन्हा नहीं छोड़ा। मेरे अल्लाह, तू गवाह है। न ये मेरे आगे चला, न मेरे पीछे, हमेशा मेरे साथ रहा। हर फैसले में, हर सफर में, हर खामोशी में। ऐ मेरे अल्लाह, इनकी शहादत कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, जिन्हें हमने यहां दफन किया, इनके सदके अगली कब्रों को कुछ की मत्ती नसीब फरमा। मेरे सुल्तान, उसकी दड़का खून बहाकर हमारे दिलों को ठंडा कर दे। अब आपके अहद को पूरा करने का वक्त आ गया है। हम दोबारा मिलेंगे भाई।
तुम वो नस्ल हो जिसके ताज खून से धोए गए और झूठी कस्मों से सजाए गए। हर बार तुमने कहा खुदा चाहता है और खून बहाया। तुमने पैगंबर के शहर कुद्स को अपनी खबासत से बर्बाद कर दिया। तुमने इस्लाम की तौहीन के लिए मस्जिद अक्सा को अस्तबल में बदल दिया। कहरा में, दमिश्क में, हलब में, मोसुल में फितना फैलाकर तुमने भाई को भाई के खिलाफ कर दिया। तुमने न सिर्फ मुझे बल्कि मेरे सिपाहियों को भी कई बार मारने की कोशिश की। तुमने मुसलमानों का खून बहाया और आखिरकार तुमने हाजियों के काफिले पर हमला किया और इबादत पर जाने वालों को कत्ल कर दिया। हमने जो कुछ किया, खास तौर पर जिसका तुमने अभी जिक्र किया, हम उस पर तुम्हारी रहम दिल्ली के तलबगार हैं सुल्तान सलाहुद्दीन। मैंने तुम्हें वो रहम खुद तलाश करने का मौका दिया था जिसकी तुम अब भीख मांग रहे हो, लेकिन तुम मेरे उस साथी की लाश ले आए जिसे मैंने कासिद भेजा था। अब वक्त आ गया है। यह है इस्लाम की फौज और ये हो तुम कैदी। मैंने पानी इसे दिया, तुम्हें नहीं। तुम तो वो नापाक हो जिसने हमारे रसूलुल्लाह की तौहीन की और बेगुनाहों को कत्ल किया। तुम इंसान नहीं, कोई शैतानी मखलूक हो जिसका कत्ल वाजिब है। तुम ना पानी के एक कतरे के हकदार हो और ना ही सांस के। मेरे पास एक खलीफा है शटिलेन, और मैं अपना खलीफा कभी नहीं तोड़ता।
अगर तुम यूं ही इत्तेफाक से बादशाह न बने होते तो तुम्हारा अंजाम भी इसी खबीस जैसा होता। अब तुम मेरे साथ क्या करोगे? एक सदी कबल हमने खुदा की बादशाही कायम करने के लिए सफ़र शुरू किया था। शायद हमें ये जुर्रत करने से पहले खुदा के करीब होने की कोशिश करनी चाहिए थी। मुझे एतराफ़ है कि हम पीछे सिर्फ दर्दों आवाज़ारी छोड़ आए और खुदा ने हमसे इंतकाम लिया। हमने हिटीन में तन्हा छोड़कर सलाहुद्दीन और उसकी फ़ौज अभी कुछ नहीं पहुंची। ये खामोश इंतज़ार इस कदर अजियतनाक है कि हमें बगैर लड़े ही मार डालेगा। जब मुसलमान फ़ौज हमारे दरवाज़े पर आएगी, खुदा हमारे साथ खड़ा हो बगावत करने वालों के बावजूद, तो हमारे पास सिवाय इसके कोई चारा ना होगा कि हम दुआ करें। शुक्र है कि कुद्स में अब भी वफ़ादार मुहाफ़िज़ा मौजूद है। बेलिन, तुम्हारा क्या ख्याल है, वो कब हमला करेगी? अभी तक कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें ज्यादा वक्त लगेगा। देखो सिबिला, अब तुम एक मल्लिका हो, सबकी नजरें अब तुम पर होंगी। तुम्हें हमेशा सर बुलंद रहना होगा। तुम अपना ईमान नहीं खोओगी। तुम ही वो आखिरी उम्मीद हो जो लोगों को हौसला दे सकती हो। बेलिन, क्या तुम्हें वहां कुछ दिखाई दे रहा है? वो आ चुके हैं सिबिला। सलाहुद्दीन की फौज किले के बाहर है। ए ईसा मसीह, कुद्स की हिफाजत फार्मा। मुहासरा शुरू हो चुका है। तुम्हें फौरन महल में दाखिल होना होगा। चलो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है जैद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के इस एपिसोड के आगाज़ में हमें दिखाया जाता है कि करारगाह में शेल्टन और लॉर्ड गाय को कैदी बना लिया जाता है। लॉर्ड गाय शेल्टन पर बेहद गुस्सा होता है और उसे कहता है कि अगर मैंने तुम्हारी उसी दिन गर्दन उड़ा दी होती
तो आज मुझे ये दिन देखने ना पड़ते। अगर तुमने अमन तोड़ने की कीमत अदा की होती तो आज हम यहाँ ना होते। ये सुनकर शेल्टन उसे कहता है कि तख्त पर तुम ही बाजमान थे, लौट गए और ताज भी तुम्हारे सर पर था। तुम्हें मुझे फांसी दे देनी चाहिए थी, मगर तुम्हें तो रस्सी की जरूरत ही नहीं, तुम्हें तो तकिए से भी मार दिया जा सकता है। ये कहकर वो लौट गए की जानिब देखता है और कहता है, मुझे सब कुछ मालूम है, हाँ मुझे सब कुछ मालूम है। मैं और तुम एक ही जैसे हैं लौट गए, तुम में और मुझ में सिर्फ जुर्रत और हिम्मत का फर्क है। फिर वो कहता है कि मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए। फिर वो वहां खड़े एक बुजुर्ग को कहता है कि मुझे पानी दे, और वो बुजुर्ग उनकी तरफ देख रहा होता है और उनको पानी नहीं देता। इसके बाद वो तीरंदाजों को कहता है कि मुझे पानी दो, और तीरंदाज भी उसे पानी नहीं देते। फिर शेल्टन उसे कहता है कि मुसलमानों की ये रिवायत है कि जिन जिन को वो मारने वाले होते हैं वो उनको पानी नहीं देते। इसके बाद लौट गए कहता है कि फिर तो हमें पानी सिर्फ सलाहुद्दीन ही दे सकता है, क्योंकि वो एक अजीम बादशाह है। एक हकीकी बादशाह तो ऐसा ही होता है। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि बोरो और उसके भतीजे तुराब की मैयत वहां मौजूद होती है और सिपाही उनके पास खड़े होकर जोर जोर से रो रहे होते हैं। वह बोरो उनके पास मौजूद होते हैं और उनके सर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, मेरे भाई, मेरे हमदम, मेरे दोस्त, तुम हमारे जंगली भेड़िए थे, मगर उन सब लोगों से बेहतर थे। फिर वहां खड़ा कारकोश रोते हुए कहता है, अब तो बस तुम्हें आखिरत में मुलाकात की उम्मीद है। हमारी रफाकत सिर्फ दुनिया के लिए नहीं थी, हम दोबारा मिलेंगे इंशाअल्लाह। इस लम्हे वहां सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी सिपाहियों के साथ आते हैं। सुल्तान बोरो के पास आते हैं और उसके सर पर हाथ रखते हैं और सीन फ्लैशबैक में चला जाता है, जहां सुल्तान मैदान जंग में मौजूद होते हैं और बोरो की एंट्री होती है। वो आकर कहता है, मैं उस अल्लाह की कसम खाता हूं जिसने मूसा को, हारून को और ईसा को मदद दी। फिर वो कहता है, सलाहुद्दीन अय्यूबी तन्हा नहीं है। फिर वो अपनी तलवार बुलंद करता है और कहता है, मैं नजमुद्दीन अय्यूब का बेटा, मैं बोरो हूँ। सीन फ्लैशबैक से वापस आता है और सुल्तान कहते हैं, तुमने वादा निभाया, तुमने अपने भाई को तन्हा नहीं छोड़ा। फिर सुल्तान कहते हैं, मेरे अल्लाह, तू शायद है ना, ये मेरे आगे चला ना मेरे पीछे चला, हमेशा मेरे साथ चला, हर फैसले में, हर सफर में, हर खामोशी में। फिर सुल्तान तुराब के पास जाते हैं और उसके सर पर हाथ फेरते हैं और कहते हैं, अल्लाह इनकी शहादत कबूल फरमा। ए अल्लाह, जिन्हें हमने यहाँ दफन किया, इनके सदके अगली कब्रों को कुद्दुस की मिट्टी नसीब फरमा। इतने में कारागतन कहता है कि मेरे सुल्तान, उस गद्दार का खून बहाकर हमारे दिलों को ठंडा कर दीजिए। अब आपके अहद को पूरा करने का वक्त आ गया है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसी तरह की मज़ीद उर्दू में रिव्यूज़ देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।